पासिंग माफिया ये अलग अलग इलाके में अलग अलग दर तय करके रखे हुए हैं। तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है और सबसे ज़्यादा वही लूटे जिसके बदन पे खादी है। अपने घर में खाने को नहीं है दाने और अम्मा दाने चली भुनाने। साहेबगंज में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाला की जांच कर रही है और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी और लोग, उसके बड़े बड़े नेता सांसद उसको बड़े बड़े अखबारों में ये कहकर 1000 करोड़ के पत्थर घोटाला को उजागर करके अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में जो कोयले की लूट हुई है उसका आंकड़ा अगर जांच किया जाए तो अकेले 50,000 करोड़ के सरकारी संपत्ति की लूट हुई है और चोरी का कोयला बाजार में बेच दिया गया है। इसमें बीसीसीएल के भी सहभागिता है। इसमें और सबसे बड़ी बात है कि इस पर धनबाद जिला के कोई जनप्रतिनिधि या वो सांसद हो या किसी भी दल के विधायक हो, इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबको बंधा बधाया हिस्सा पहुंच जाता है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना सहमति का राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी वहां से कोयला निकलवा सकता है? वहाँ सियासत क्या कर रहा है? सियासत की नियुक्ति क्यों हुई है? इसमें ज़्यादा जिम्मेवार और कम जिम्मेदार बोलकर आप किसी का गर्दन बचा नहीं सकते। CISF का जो कार्य क्षेत्र है वो BCCL का जो माइंस एरिया है वहाँ तक है। BCCL के GM एजेंट भी इसमें पैसा लेते हैं और सबसे बड़ा जो कोयला चोरी का गुनाहगार है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिक गुनाहगार हैं। वो ट्रक के ट्रक कोयला बेच रहे हैं, चोरी करके कोयला चोरी करवा रहे हैं, BCCL की संपत्ति लुटवा रहे हैं। एक भी जनप्रतिनिधि का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक दिखा दीजिए कि कोयला चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और कोयला चोरी का विरोध किए हो, चाहे वो किसी भी दल से हैं। और मैं चुनौती देता हूं कि धनबाद जिला के कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हाथ में सनातन धर्म के हिसाब से अगर तुलसी गंगाजल और तांबा लेकर ये कसम खा लें कि मैं कोयला चोरी का पैसा 1 रुपया नहीं खाया हूँ, तो आप जो सजा देने के लिए कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो जमाना गया जब एक राय हुआ करते थे कि वो कह सकते थे कि मैं कोयला चोरी का पैसा नहीं खाता हूँ, लेकिन आज के तारीख में कोई वैसा नहीं है। चोरी के इस पूरे सिस्टम में किसी को कम जिम्मेदार बताना, किसी को ज़्यादा जिम्मेदार बताना, ये सीधे सीधे बेईमानी होगी। कोयला चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां दोनों एक है। सारे पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि एक है। कोयला चोरी के मुद्दे पर जितने भी दल के कोयला चोर हैं जो खादी ओढ़कर दिन में नेतागिरी कर रहे हैं और रात में कोयला चोरी कर रहे हैं, सब एक है। कोयला चोरी तो एक ऐसा धंधा है कि वाकई धनबाद में समाजवाद ला दिया है कि सब एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे JMM हो, चाहे लाल झंडा हो, चाहे कोई भी। नन्हे जी, अब लगातार विभाग अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। महंगाई और बेरोजगारी 2 अहम मुद्दे भारत में इस तरह मुबाई खड़ी है, इसको कैसे देखते हैं? इसका क्या निदान है? वर्तमान की सरकार इसको पूरा कर पाई कि नहीं? इसका क्या निदान है और कितना गंभीर है? सबसे पहले तो अपने चैनल पर आमंत्रित करके किसी समसायिक मुद्दे पर बोलने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये विषय उठाया है महंगाई और बेरोजगारी, देखिएगा इस पर देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है कि ये छुआछूत की भाव नहीं रखती है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और देश का भविष्य पूरा अंधकारमय है। देश के युवा आज के तारीख में अपने भविष्य को लेकर इतने सशंकित हैं कि आने वाले समय में इतनी सारी डिग्री और पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद रोजगार की कहीं कोई गारंटी नहीं है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए मुद्दा चाहे इजराइल हो, चाहे मणिपुर हो, लेकिन ये इतनी मूलभूत जो समस्या है देश की सबसे बड़ी समस्या, इसके प्रति तो ना केंद्र की सरकार गंभीर है, न राज्य की सरकार गंभीर है। और आने वाले समय में आज के 10 साल के बाद इस समस्या के चलते देश में गृह युद्ध की संभावना प्रबल होती जा रही है। और एक कहावत है ना कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है और सबसे ज़्यादा वही लूटे जिसके बदन पे खादी है। वही हो रहा है आज देश और राज्य में।
कि अपने घर में खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली दूसरे घर भुनाने, दाने चली भुनाने। यही वही बात है कि आपका अपने देश में क्या स्थिति है, अपने राज्य की क्या स्थिति है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो। इसकी चिंता जो अभी सो कॉल जो गठबंधन बना है, एक इंडी गठबंधन, एक पहले से इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन या जो माने देश में राजनीति का जो दो ध्रुव है, जो ध्रुवीकरण हुआ है, दो ध्रुव है, उसमें किसी को भी इस मुद्दे की चिंता नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर कोई ध्यान कोई चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। सब अपने अपने जगह पर सब लूटपाट में व्यस्त हैं। अच्छा सर, ये धनबाद जिला में कोयला पर बड़ी लूट मची हुई है, बालू की भी उसी तरह लूट मची है, पत्थर चोर भी है, यानी पहाड़ को पूरी तरह निगल जाने वाले लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात है, मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात है कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, ये चार अहम मुद्दे जो इस वक्त में मुंबई खड़ी है और पूरी खुली छूट मिली हुई है। सबसे बड़ी बात है आज़ाद भाई कि प्रदेश में केंद्र की जांच एजेंसियां साहेबगंज में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाला की जांच कर रही है और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी और लोग, उसके बड़े बड़े नेता, सांसद उसको बड़े बड़े अखबारों में ये कहकर 1000 करोड़ के पत्थर घोटाला को उजागर करके अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। लेकिन इस धनबाद जिले में पिछले 3 वर्षों में जो कोयले की लूट हुई है, उसका आंकड़ा अगर जांच किया जाए तो अकेले 50,000 करोड़ के सरकारी संपत्ति की लूट हुई है और चोरी का कोयला बाजार में बेच दिया गया है। इसमें BCCL के भी सहभागिता है, इसमें GST चोरों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों का सिंडिकेट है और ये चोरी का पैसा ऊपर रांची तक पहुंचाया जाता है। और इस पर सबसे बड़ी बात है कि इस पर धनबाद जिला के कोई जनप्रतिनिधि या वो सांसद हो या किसी भी दल के विधायक हो, इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि सबको बंधा बधाया हिस्सा पहुंच जाता है, समय पहुंचता है, इसीलिए कोई उंगली नहीं उठाता है। सर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि BCCL तो केंद्र सरकार के सिक्योरिटी पर रहती है। यदि केंद्र सरकार अपने कोलियरी में जो सियासत का जो व्यवस्था की है, मतलब कोलियरी में बिना सियासत का, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना सहमति का राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी वहाँ से कोयला निकलवा सकता है? क्या देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? सर, कोलियरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, वहाँ सियासत क्या कर रहा है, सियासत की नियुक्ति क्यों हुई है? तो ये सारा चीज का जांच है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य सरकार? आज़ाद भाई, कोयला चोरी के सिस्टम को अगर पूरी तरह से आप समझिएगा तो इसमें ज़्यादा जिम्मेवार और कम जिम्मेदार बोलकर आप किसी का गर्दन बचा नहीं सकते हैं। CISF का जो कार्य क्षेत्र है वो BCCL का जो माइंस एरिया है वहाँ तक है। मैं चलिए आपकी बात मानता हूँ, मैं ये कैमरे के सामने स्वीकार करता हूँ कि BCCL के GM एजेंट भी इसमें पैसा लेते हैं और सबसे बड़ा जो कोयला चोरी का गुनाहगार है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिक गुनाहगार हैं। वो ट्रक के ट्रक कोयला बेच रहे हैं, चोरी करके कोयला चोरी करवा रहे हैं, BCCL की संपत्ति लुटवा रहे हैं। लेकिन BCCL के प्रेमाइसेस से बाहर आने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला है जिला पुलिस और जिला प्रशासन का है, जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बिना केंद्र की एजेंसियों और बिना राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन के महकमा और इसमें सबका बंधा बंधाया हिस्सा। मैंने तो कह दिया, धनबाद जिला के एक भी जनप्रतिनिधि का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक दिखा दीजिए कि कोयला चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और कोयला चोरी का विरोध किए हो, चाहे वो किसी भी दल से हैं। और मैं ये दावा करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि धनबाद जिला के कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हाथ में सनातन धर्म के हिसाब से अगर तुलसी, गंगाजल और तांबा लेकर ये कसम खा ले कि मैं कोयला चोरी का पैसा 1 रुपया नहीं खाया हूँ, तो आप जो सजा देने के लिए कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सारे के सारे जनप्रतिनिधि और नेता, कोई ऐसा कहने वाला नहीं। वो जमाना गया जब एक राय हुआ करते थे कि वो कह सकते थे कि मैं कोयला चोरी का पैसा नहीं खाता हूँ, लेकिन आज के तारीख में कोई वैसा नहीं है कि जो ये कसम खा ले
कि मैं कोयला चोरी का पैसा नहीं खाया। सर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, आप पूरे जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो या विधायक हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें रह जाती है सर, आउटसोर्सिंग को लेकर आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। तो सवाल है कि आउटसोर्सिंग मिलता कैसे है सर? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको निर्धारित है, उसको भी देखने का मापदंड जो है ना राज्य सरकार को नहीं है, वो भी देखने का मापदंड जो है वो केंद्र सरकार का है, यानी BCCL का है। तो आप सर इसको पूरी तरह से अगर डिवाइडेशन में करिएगा तो अगर परसेंटेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, राज्य सरकार का, तो कितना मार्क्स देना चाहिएगा सर? देखिए, चोरी के इस पूरे सिस्टम में किसी को कम जिम्मेदार बताना, किसी को ज़्यादा जिम्मेदार बताना, ये सीधे सीधे बेईमानी हो। कोयला चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां दोनों एक है। कोयला चोरी के मुद्दे पर सारे पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि एक हैं। कोयला चोरी के मुद्दे पर जितने भी दल के कोयला चोर हैं, जो खादी ओढ़कर दिन में नेतागिरी कर रहे हैं और रात में कोयला चोरी कर रहे हैं, सब एक हैं। ये कोयला चोरी तो एक ऐसा धंधा है कि वाकई धनबाद में समाजवाद ला दिया है कि सब एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे JMM हो, चाहे लाल झंडा हो, चाहे कोई भी पार्टी।